लगातार कवरेज जारी है। सबसे बड़ा दंगल, जी हां, सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। 10 फरवरी है आज, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। पहला चरण उत्तर प्रदेश का, जी हां, 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें पहला चरण आज है, 10 फरवरी है, आज पहला चरण है और उत्तर प्रदेश में है पहला चरण। 58 सीटों पर चुनाव है, 11 जिले, 58 सीटें। ये 11 जिले कौन से हैं? आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। आगरा की 9 सीट, अलीगढ़ की 7 सीट, बागपत की 3 सीट, बुलंदशहर की 7 सीट, गौतम बुद्ध नगर की 3 सीट, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, मथुरा की 5, मेरठ की 7, मुजफ्फरनगर की 6 और शामली की 3 सीटें। ये 58 सीटें, जिनमें 53 सीटों पर जीत पिछली बार हासिल की थी बीजेपी ने। इसलिए बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है इस पूरे इलाके में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, गन्ना बेल्ट, ये जाटलैंड कहा जाता है। इस इलाके में किसान जो पूरा आंदोलन हुआ था उसका भी काफी प्रभाव है। इसलिए इस इलाके में विपक्ष को बहुत उम्मीदें हैं कि बीजेपी को अगर पटकनी देनी है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार को चुनौती देनी है उत्तर प्रदेश में, तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। लेकिन जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, वो पिछली बार मुख्य चुनौती देने वाला नहीं था बीजेपी को। यह ध्यान रखिए, यह इलाका जिसमें 58 में 53 सीटें जो हैं, 58 में 53 सीटों में बीजेपी जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी? पिछली बार दूसरे नंबर पर 30 सीटों पर बीएसपी थी। 30 सीटों पर बीएसपी थी। बीएसपी का शोर इस बार उतना नहीं सुना गया है, लेकिन क्या बीएसपी का वोटर अभी भी बरकरार है? और अगर बीएसपी का वोटर उस तरीके से बना हुआ है, बीएसपी का वोट बैंक उस तरीके से बना हुआ है, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है चुनौती। क्योंकि अगर बीजेपी को हराने के लिए आप तीसरे नंबर पे हैं, तो पहले तो दूसरे नंबर की पार्टी से पार पाना है। और यही जो डिवीजन हुआ था, यही जो विभाजन हुआ था बीएसपी और एसपी के बीच में, उससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही क्लोज फाइट हुई थी पिछली बार। यहां पे ऐसा कोई नजदीकी मुकाबला हुआ था, ऐसा भी नहीं है। 23 सीटें, 58 में 23 सीटें तो ऐसी थी जिसमें मार्जिन 20% से ज्यादा था। तो एक तरह से क्लीन स्वीप था इस पूरे इलाके में बीजेपी का, जहां पर आज मतदान हो रहा है। और लगातार सबसे बड़ी खबरें जो है वो न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि 58 की 58 सीटों पर हमारे साथी मौजूद हैं। इन सभी 58 सीटों से हमारे साथी मौजूद हैं। अभी ये देखिए, यहां पर अमित हमें बुला रहे हैं लोनी सीट से, गाजियाबाद की लोनी सीट से अमित पांडे मुझे बुला रहे हैं। जी अमित, क्या हुआ वहां पर? किशोर हमारे साथ मौजूद है, नंद किशोर गुर्जर हैं, यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और मौजूदा विधायक हैं। ये अपनी कुछ तैयारी कर रहे हैं किशोर। आज मतदान के पहले दिन हम इनका एक रूटीन हम दिखाते हुए, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी हम गाय को जाकर सुबह स्नान करने के बाद, पूजा के बाद गौ माता को भोग लगाते हैं, जिससे सारे देवताओं को, सब ग्रहों को, क्योंकि गाय के अंदर सारे देवता और ग्रहों का वास है, तो उनको भोग लगने के बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। मतदान का आज पहला दिन है, चलते रहिए वहां तक। मतदान का आज पहला दिन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और किस उम्मीद के तहत आपने इतने दिन तक चुनाव प्रचार किया? देखिए, बजरंगबली भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने से बहुत प्रसन्न है। इसलिए जो ये इलेक्शन है, जिस तरह से विकास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और कानून व्यवस्था दुरुस्त रही है और सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने, उसके लिए लोग आज मतदान करेंगे। और जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे भले ही अनुमान लोग 300 पार का करते हैं, लेकिन मेरा 350 पार का अनुमान है। लेकिन आपके विवाद जो बयान थे वो भी बहुत ज्यादा विवादित थे और अक्सर आप चर्चा में आते थे, कई बार आप सुर्खियों थे। हम कवरेज के लिए भी आपके पास आए। नहीं, हमने कोई विवाद का बयान दिया नहीं। जो सही है, जो सच्चाई है, उसको तो हमने बोला ना। गलत बात क्या बोला हमने? भाई, लौनी में ना अली ना बाहुबली, इतने बड़े बड़े माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों मर्डर किए हैं, डकैतियां डलवाई हैं, हत्याएं की हैं, लौनी को नरक बना दिया। तो ना अली की जरूरत है, ना बाहुबली की जरूरत है। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा, प्रभु का मंदिर, कानून व्यवस्था का मुद्दा बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया गया इन चुनावों में। और ये नंद किशोर गुर्जर जी, ये लोनी गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं। प्रीति रघुनंदन हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं, जावेद मंसूरी हमारे साथ कैराना से हैं, अरुण सिंह हमारे साथ सरधना मेरठ में, रवि ठाकुर हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं, ऋतिका अत्रौली अलीगढ़ से मौजूद हैं, यतेंद्र हमारे साथ मथुरा से मौजूद हैं। अभी अरुण बुला रहे हैं मुझे, अरुण जो सरधना में मौजूद हैं। अरुण, क्या हो रहा है वहां पर?
किशोर, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिससे ये अंदाजा लगेगा कि चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव भयमुक्त हो। अरुण एक मिनट रोकना मैं नंद किशोर गुर्जर जी अभी गौ पूजा कर रहे हैं। देखिए वो बता रहे थे जो वो सुबह सुबह का उनका कार्यक्रम, वो अभी हमने उनसे बात की, वो तस्वीरें दिख रही हैं। नंद किशोर गुर्जर लोनी से बीजेपी प्रत्याशी, अभी मतदान शुरू होना है 7 बजे से, ये वहां से तस्वीरें आ रही हैं आशीर्वाद लेते हुए और आगे बढ़ते हुए। जी अरुण, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरदना किशोर मैं आपसे ये बात कह रहा था कि चुनाव आयोग भयमुक्त चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, और अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसको चुनाव उसकी चिन्हित किया जा सके, इसको लेकर तैयारी कैसे कर रहा है? ये देखिए यहाँ पर मतदान कर्मी जो सुबह सुबह आप सीसीटीवी वेब कैमरे की निगरानी में, चुनाव आयोग की तरफ से वेब कैमरे लगाए जा रहे हैं हर बूथ पर, और यहाँ पर मतदान कर्मी है। यहाँ पर जरा आइए, जरा दिखाइए तो कैसे आप सेटअप करते हैं कैमरा, क्या क्या है आपके पास इक्विपमेंट? सर ये कैमरा है 3 मेगापिक्सल का कैमरा है जो पूरी तरीके से कैप्चर रूम को करेगा। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद इक्विपमेंट इसमें वायर है 3 मीटर की, और साथ में डोंगल है, वाईफाई डोंगल, और सेटअप के लिए इन्होंने ये इक्विपमेंट दे रखा है। अच्छा, तो ये जो स्कूल का एक देखिए, जरा दिखाइएगा नेगी जी, एक कैमरा स्कूल पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसके अलावा आप अलग कैमरे लगा रहे हैं? हाँ, इसके अलावा अलग कैमरे हैं, ये बाहर से कैप्चरिंग करेंगे, और जो रूम के अंदर कैप्चरिंग करने वाला कैमरा हो वो ये कैमरा है। तो जो आप ये रूम चुनाव में कहाँ लगाएंगे जरा बताइए मुझे? ये यहाँ पे कहाँ लगाएंगे इस कैमरे को आप? रूम में ऐसी जगह ये कैमरा लगेगा जो ये मतदान जो ईवीएम की तरफ उसका फेस हो। हाँ, ईवीएम की तरफ उसका फेस हो, और जिसमें सभी कैप्चर हो, जितना अच्छा, पूरा का जितने पूरा मतदान कर्मी हैं ये लोग भी 180 डिग्री का जितना वो है, वो पूरा कैप्चर हो। इसकी वजह से कोई यहाँ गड़बड़ी करेगा तो सीधे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से, राइट। तो देखिए किशोर, ये जो कैमरा लग रहा है, सीसीटीवी कैमरे छोटे लग रहे हैं जो चुनाव आयोग सीधे मॉनिटर करेगा। इस बीच मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये अंतिम चरण में प्रक्रिया अपनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लाख गरम करके सील कर रहे हैं। हाँ, मॉक पोल कंप्लीट हो गया है और मशीन सील कर रहे हैं। अब वीवीपैट सील की जा रही है। अच्छा, अब ये मशीन पूरी तरह से तैयार है, कहीं कोई खामी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो किशोर, चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि चुनाव भयमुक्त हो, निष्पक्ष हो, कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। बूथ कैप्चरिंग जो पहले दिखाई देता था और सुनाई देता था, मैं रोक रहा हूं अरुण, आपको प्रीति बुला रही मुझे। नोएडा में प्रीति मौजूद, गौतम बुद्ध नगर जिला नोएडा की सीट। जी प्रीति। किशोर, पोलिंग में जो लगातार ड्यूटी लगती है वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे मैं उनसे ही बात कराती हूँ। आप लोग अभी शुरू होने में कितना वक्त बाकी है, क्या क्या तैयारियां हैं, जरा बताइए। तैयारियां सब कुछ हो चुकी हैं, जैसे कि एजेंट सब आ चुके हैं, हमारे सदस्य आ चुके हैं, और अंदर जाके बस हमें एंट्री करानी है और उसके बाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी, और जो है सभी काम हो चुका है। कहने का आपने ये चिन्ह लगाया हुआ है, चुनाव चिन्ह है ये? जी, ये चुनाव चिन्ह भाजपा से, हम भाजपा कार्यकर्ता हैं और बूथ एजेंट भाजपा पार्टी से हैं, और हमारे सब कार्यकर्ता आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं। अच्छा, और एक और बात किशोर मैं यहाँ बता दूं, पुलिस की गाड़ी अभी आई है। देखिए इधर मेरे इस हाथ पर देखिए, ये गाड़ी आई है, और देखिए पुलिस के अधिकारी भी दिख रहे हैं जो अंदर बूथ के भीतर गए थे और चेक करके आए हैं कि सब चीजें और व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं है। ये आदर्श मतदान केंद्र है किशोर, और यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले जब आप लगातार अरुण से बात कर रहे थे तब साफ सफाई का अभियान चल रहा था, और पूरी तरह से कोशिश ये थी कि जो भी यहाँ पर मतदान के लिए आएंगे उन्हें एक साफ सुथरा माहौल हो, और क्योंकि कोविड-19 का माहौल है, ऐसे में तमाम